मैं अब इल्तमास करता हूँ जनाब उमर अहमद शफीक साहब मोतमद उमूमी कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत से कि वो आए और हमें बयान सीरत और तामीर मिल्लत के उन्वान से मुखातिब फरमाएं। जनाब उमर अहमद शफीक साहब मोतमद उमूमी कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। आली जनाब मोहतरम मोहम्मद ज़ियाउद्दीन नैयर साहब सदर कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत व सदर इक़बाल अकेडमी, आली जनाब डॉक्टर मुश्ताक अली साहब, जनाब ख्वाजा फरीद शर्फी साहब, आली जनाब वहाजुद्दीन सिद्दीकी साहब नायब सदर कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत, आली जनाब लतीफ मोहम्मद खान साहब सदर इस्तक़बालिया 73वें यौम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आली जनाब मेहमान खुसूसी जनाब वदूद साहब, जनाब उमर आबिदीन मौलाना उमर आबिदीन साहब, जनाब अय्यूब हुसैनी साहब, हाज़िन इकराम, बुजुर्गों और मेरे दोस्तों, अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है, उसका करम है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पापोश मुबारक के तुफैल आज़मी में तामीर मिल्लत को अल्लाह ने यह शर्फ बख्शा कि इस तामीर मिल्लत ने एक नहीं दो नहीं 73 साल से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को आम कर रही है। ये कोई मामूली बात नहीं है। अल्लाह ने ये तामीर मिल्लत को इज्जत बख्शी। अल्लाह गरीक़ रहमत फरमाए उन कायदीन को, खासकर जनाब खलीलुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह को, जनाब सुलेमान सिकंदर, जनाब रहीम खुरैशी साहब, जनाब गौस खामिश साहब और उनके साथियों के, जिनकी शब रोज मेहनत की वजह से आज तामीर मिल्लत इस मुकाम पर खड़ी हुई है। मुझे वो वक्त याद आता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत करने वाले हैं और देखा जाए तो सारे दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। कहीं एक चीज से कहीं मामूली सी रोशनी भी नजर नहीं आती। जहालत की इंतहा है। खुद मक्के मुकरमा की ये हालत है, शहर मक्का की। आप जानते हैं कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया और जब आप एक दफे तशरीफ फरमा थे तो एक शख्स आया, एक सहाबी आए, उन्होंने कहा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने एक ऐसा गुनाह किया है, बताइए वो क्या हो मेरा गुनाह माफ होगा? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमने क्या गुनाह किया है बताओ। तो शख्स ने कहा सरकार आलम जहालत का वक्त था और उस वक्त हमारे पास का माशरे में ये तरीक़ेकार था कि माशरे में खवातीन होती, हमारे पास घर में लड़कियां पैदा होती तो हम बेचैन हो जाते, अपनी बेइज्जती महसूस करते। और हुआ ये कि मेरे पास मेरी बीवी प्रेग्नेंट थी और मुझे सफर पर जाना था। मैं जब सफर पर गया, जाकर आया तो मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो मेरी बीवी ने कहा कि एक लड़की भी थी और वो मर गई और उसकी तदफीन कर दी गई। लेकिन हुआ क्या, कुछ दिन के बाद एक छोटी सी लड़की मेरे पास आने लगी और मेरी उसकी मोहब्बत बढ़ते गई। 1 महीना हुआ, 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 6 साल ऐसे गुजर गए। 6 साल के बाद में उस लड़की से मुझे इतनी मोहब्बत हो गई कि मैं कभी सफर पे जाता तो उस लड़की से मिलके जाता, जब सफर से आता तो मैं उस लड़की से मुखातिब होता। जब ये मामूला देखा तो मेरी बीवी ने कहा कि देखो जब आप सफर पे गए थे जो लड़की भी थी वो लड़की मरी नहीं, बल्कि उस लड़की यही जो लड़की है जिसे तुम खेल रहे हो, मैं डर कर कि कहीं तुम लड़की को कुछ नुकसान ना पहुंचाओ, इसलिए मैंने बात कही थी कि उस लड़की ने वो लड़की मर गई और उसको तदफीन कर दी गई है। लेकिन ये जो लड़की है ये लड़की तुम्हारी अपनी लड़की है। वो कहता है कि जब सुनना था मेरे हाथ और पैरों में, जब मेरे हाथ पैर वजन हो गए और मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने कहा कि ठीक है लड़की को मैं घुमा कर लेकर आता हूँ। मैं लड़की को लेके जाता हूँ और लड़की को लेके जाकर रेगिस्तान में पहुंचता हूँ और अपने हाथों से गड़ा खोदता हूँ। जब मैं गड़ा खोदते रहता था तो वो लड़की मासूम सी
जब मेरे जिस्म पर पसीना आता वो अपने मासूम हाथों से ये पसीना साफ किया करती थी, लेकिन मुझे इतना भी रहम नहीं आया कि मैंने उस जिंदा लड़की को उस गड्ढे में डाल दिया और उसको रेत से भर दिया, उसको मिट्टी से भर दिया। ये आलम जहालत के वाक़यात थे। लेकिन देखिए जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो क्या मामला हुआ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को किस मुकाम पर पहुंचा दिया। आपने कहा कि अगर कोई औरत है माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, इस मुकाम पर ला दिया कि जन्नत को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ के कदमों के नीचे करार दिया। और बहन की जो फजीलत बहन की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स 3 लड़कियों को पाएगा और एक लड़की और उसको अच्छी तालीम देगा, उसको और उसकी शादी करेगा, अच्छा उसका मुस्तकबिल बनाएगा तो जन्नत। ये साहबा ने पूछा क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को 2 लड़कियां हो, तो हुजूर ने कहा कि 2 लड़कियों को भी अगर कोई अच्छी परवरिश करेगा, अच्छी तालीम देगा और उसकी इज्जत से उसकी शादी करेगा तो उसके लिए भी जन्नत है। फिर साहबा ने फरमाया सरकार किसी की 1 लड़की हो, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 1 लड़की भी हो तो इंशाअल्लाह उसको भी जन्नत की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशरा दी। ये औरतों को, ये खवातीन को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकाम दिया। हाज़िन इकराम, कोशिश की गई तामीर मिल्लत के तहत। जिस वक्त तामीर मिल्लत का क़याम अमल में आया तो तामीर मिल्लत ने बात देखी कि अगर खवातीन को आगे ना बढ़ाया जाए, खवातीन को अगर मौका मुंचा ना दिया जाए, इस माशरे में मुसलमान तरक्की नहीं कर सकते। तो खलील हुसैन साहब उस वक्त के हमारे कायदीन ने कोशिश की कि खवातीन को हर फील्ड में आगे बढ़ाया जाए। आप देखते हैं तामीर मिल्लत के जितने मुकाबले होते हैं, आज अल्लाह का शुक्र है कि तामीर मिल्लत के तहरीरी क्विज़ मुकाबलों में 4,500 बच्चों ने हिस्सा लिया। एक तारीख है, हिंदुस्तान की तारीख उठा के देख लीजिए कि एक ऐसा मुकाबला जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे मुमानी इसमें गिरामी पर होता है और उस पर इतने बच्चों ने हिस्सा लिया, इतनी तशहीर के बगैर। तो सोचिए कि अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें ये बात बोलते हुए मुझे खुशी भी हो रही है, गम भी हो रहा है। बोलते हुए खुशी हो रही है, इन 4,500 लड़कियों में 70% लड़कियां थी, 70% लड़कियां थी। और अफसोस ये है कि लड़के हर मामले में पीछे है। इसी तरीके से सदर इस्तक़बालिया आने के बाद अपने जनाब लतीफ़ मोहम्मद खान साहब जब सदर इस्तक़बालिया बने तो उन्होंने कहा कि हमको स्पोर्ट्स के मुकाबले रखना चाहिए, बच्चों को स्पोर्ट्स के मामले में भी आगे लेके जाना चाहिए। फिर स्पोर्ट्स के मुकाबले रखे गए, उसमें भी हजारों बच्चों ने हिस्सा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये कोशिश की गई कि लोगों को आगे बढ़ाया जाए, नौजवान नस्ल को आगे बढ़ाया जाए। इसी तरीके से आप जानते हैं मुझे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तामीर मिल्लत की रोशनी में, तामीर मिल्लत के काम के उसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मशहूर और मारूफ वाक़या याद आता है। इत्तेफाकी बात वाक़या याद आ रहे हैं तो ये भी एक ख़वातीन का वाक़या है। तामीर मिल्लत क्या करना चाहती है, इस वाक़े से आपको मैं साफ बता दूं कि वो वाक़या है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में एक खातून आती है और आकर कहती है या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे गलती हो गई है, अब मुझे उस गलती से मुझे पाक फरमा दीजिए, जो हद मुझ पर जारी होती है वो हद जारी कर दीजिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरियाफ्त करते हैं कि तुमसे क्या गलती हुई है, तो लड़को खातून कहती है या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे ज़िना हो चुका है, मुझसे ज़िना हो चुका है और मैं चाहती हूँ कि मुझे हद जारी कर दी जाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ठीक है जाओ। ये शादीशुदा खातून थी और कहते कि इस खातून को आधा गाड़ो और उसको संसार किया जाए। जब खातून को ले जाया जाता रहता है तो वो खातून मालूम होता है कि वो खातून प्रेग्नेंट है, हामिला है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तूने गलती की, तेरी इस लड़की ने गलती नहीं की, जा तू उस वक्त आ जब तेरे लड़का हो जाए या लड़की हो जाए। जब कोई हुजूर ने पीछे पुलिस नहीं लगाई, हुजूर ने कोई इसके पीछे जासूस नहीं लगाए। लेकिन जो खातून जाती हैं चंद महीनों के बाद में फिर आती हैं, आकर फरमाती हैं या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे लड़की हो गई है, मुझे जो लड़का हुआ है आप आए, अब मुझ पर हद जारी कर दीजिए। देखिए गुनाह का उसके दिल में क्या तकलीफ है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर फरमाते हैं इस लड़की का, इस बच्चे का गिज़ा तेरे जिस्म में अल्लाह ताला रखा है, जा जब ये रोटी खाने लगे तू जब वापस आ। जब वो जाती है फिर चंद दिनों के बाद में वापस आती है, आकर कहती है या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी ये लड़का रोटी खाने लग गया, आप मुझ पे हाथ जारी करो। देखिए गुनाह की जो तकलीफ है, तामीर मिल्लत मुसलमानों में वो ईमान जगाना चाहती है। तामीर मिल्लत का नज़्मुल ऐन, तामीर मिल्लत का मकसद यही है कि उस ईमान को
मुसलमानों में जगाया जाए। और जिस जगह ये ईमान मुसलमानों में जग जाएगा तो आप सोचिए, ये कोई ताकत होने दीजिए, कोई ताकत होने दीजिए, चाहे बड़ी से बड़ी ताकत होने दीजिए, चाहे सुपर पावर होने दीजिए, वो हमारे नीचे खातून को ले जाया जाता है, उसको आधा गाड़ दिया जाता है, उसको संसार किया जाता है। जब संसार करते रहते हैं तो कुछ खून उछलकर मशहूर और मारूफ खलीफा हजरत उमर बिन खत्ताब के जिस्म पर गिरता है। हजरत उमर फरमाते हैं, छी आप बड़े जज्बाती थे, क्या नजिस खून है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये बात सुनते हैं तो कहते हैं, उमर तुम नजिस खून कह रहे हो, ये तो इसने तो ऐसी तौबा की, ऐसी तौबा की, अगर इसकी तौबा सारे मदीने में तकसीम कर दी जाए तो सारे मदीने की अल्लाह ताला बख्शिश कर देगा। हाज़िन इकराम, वो ईमान को पैदा करने के लिए तामीम मिल्लत सरफरोज कोशिश कर रही है। तामीम मिल्लत की कोशिश यही है, जिस वक्त तामीम मिल्लत का कायम आया तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो सबसे बड़ी पहली आयत होती थी, इक़रा पढ़ो, तो खलीलुल्लाह हुसैनी साहब ने ये सोचा कि इल्म के बगैर कौम आगे नहीं बढ़ सकती, इल्म के बगैर कौम तरक्की नहीं कर सकती। खलीलुल्लाह हुसैनी साहब ने सबसे पहले तालीमी इमदाद का काम शुरू किया। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह तंजीम के तहत हजारों बच्चे तुलबा और तालिबात को तालीमी इमदाद दी जाती है। जहां फिसाद होता है आप देखते हैं कि तामीम मिल्लत सबसे पहले पहुंचती है। पिछले साल आसाम में गढ़ फिसाद हुआ, पुलिस वालों ने 3 लोगों को शहीद कर दिया गया, 5,500 आदमी को बस की बास्ती खाली करवा दी गई और वहां पर 500 550 घर थे। सबसे पहले तामीम मिल्लत से पहुंचने वाले मेरे साथी सैफुर रहमान खुली साहब के साथ मैं खुद था, वहां हमने गए, पुलिस का पूरा हिसार था, बड़ी मुश्किल से उस मुकाम पर पहुंचे और तामीम मिल्लत ने वहां घरों की तामीर की, जो भी तामीम मिल्लत की इस्तेदाद हुई। अभी हम वहीं थे, पता चला कि त्रिपुरा में गड़बड़ हुई है और 24 मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया गया है। उसी वक्त तामीम मिल्लत का वफद त्रिपुरा पहुंचा, वहां इब्तिदाई इमदाद की गई, वहां हमको पुलिस वालों ने गिरफ्तार भी किया, ज्यादा दिन 8-10 घंटे पुलिस स्टेशन में बैठना भी पड़ा। बहरहाल वहां हमने काम किया। जब मालूम हुआ कि आलंद में एक दरगाह में शर पसंदों ने पूजा की है, वहां गड़बड़ हो गई, पुलिस वालों ने गिरफ्तारियां की, तो तामीम मिल्लत का वफद वहां पहुंचा और वहां पर रिलीफ का काम किया। इसी तरीके से आप देखते हैं मेडिकल कैंप होने दीजिए, आज मेडिकल इतना महंगा हो गया कि उसको तसव्वुर नहीं किया जा सकता। एक आम आदमी, एक औसत दर्जे का शख्स भी मेडिकल या अपनी तिब्बी इमदाद नहीं कर सकता, अपना इलाज नहीं कर सकता। ऐसे वक्त में तामीम मिल्लत फ्री मेडिकल कैंप मुनक़िद करती है। डॉक्टर मुश्ताक साहब जो तामीम मिल्लत के नायब सदर है, उनकी निगरानी में ये तिब्बी कैंप रखे जाते हैं। कोशिश की जाती है कि सीरत के पैगाम को आगे किया जाए, महफिल सीरत मुनक़िद किए जाते हैं और कोशिश की जाती है कुरान को लोगों तक पहुंचाया जाए। रमजान आता है तो कुरान मजीद की माजूरा कहते हैं कुरान मुनक़िद किए जाते हैं, दरसे कुरान के प्रोग्राम मुनक़िद किए जाते हैं। इसी तरह से रमजान में बेवाओं को और अब जो अपाहिज लोग हैं उनकी इमदाद की जाती है और ये एक नहीं बल्कि 550 से 600 लोगों की इमदाद की जाती है। ऐसे बहुत सारे काम जो तंजीम कर रही है ये जलसा है, इसके साथ यौम साबा है और इसके साथ साथ मुख्तलिफ जलसे, एहतजाजी जलसे। तो एक बात याद रखिए, मैं अपनी गुफ्तगू को आखिर इसमें आ रहा हूँ क्योंकि मुझे वक्त कम दिया गया है, लेकिन एक बात मैं बोलते हुए अपनी जगह लूंगा। याद रखिए कि आज वक्फे से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में कोई ना कोई ऐसी बदतमीज चीज़ का गुजरता है जिससे हमारे दिल छलनी हो जाते हैं। हाज़िन इकराम, मेरा सवाल उनसे पहले बाद में, पहले मेरा सवाल अपने आप से, पहले सवाल मेरा आपसे स्टेज पे बैठे हुए हमारे मुक़ीम इकराम से, क्या हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहते हैं? जरा आप अपना जायजा ले। उमर हमें शफी यहाँ ठहर के अपना जायजा ले। क्या मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहता हूँ? हुजूर सल्लम की मोहब्बत के मामले में वो मशहूर और मारूफ हदीस है जो बीबी आयशा से आई कि हुजूर सल्लम ने एक दफे हजरत उमर से फरमाया, बताओ उमर तुम जो कितना चाहते हो? हजरत उमर ने कहा, या हुजूर सल्लम मैं अपनी जान और अपने अहले वयाल के बाद आपको चाहता हूँ। हजरत सल्लम ने कहा, उमर तुम्हारा ईमान अभी मुकम्मिल नहीं, उमर तुम्हारा ईमान अभी मुकम्मिल नहीं हुआ। उसके बाद वसल्लम दुआ करते हैं, अपना दस्ते मुबारक आपके सीने पे से फेरते हैं, फिर पूछते हैं, उमर बताओ तुम मुझे कितना चाहते हो? हजरत उमर ने फरमाया, या वसल्लम अपनी जान के बाद आपको चाहता हूँ, अपनी माल, अपनी औलाद, अपनी हर चीज से ज्यादा आपको चाहता हूँ, लेकिन अपनी जान मेरे वजूद मुक़द्दम है आपके मामले में। हुज़ूर सल्लम ने कहा, अभी भी तुम्हारा ईमान मुकम्मिल नहीं हुआ। आपने कहा, फिर दुआ की, हजरत उमर के सीने पे से अपना दस्ते मुबारक फेरा, फिर पूछा
कि बताओ उमर तुम मुझे कितना चाहते हो। हजरत उमर ने कहा खुदा की कसम अपनी जान, अपनी माल, अपने अहल वैल, हर चीज से ज्यादा मैं आपको चाहता हूँ। तो हजरत साहब ने कहा उमर तुम्हारा ईमान अब मुकम्मिल हुआ, तो जरा अपना जायजा ले, मैं अपना जायजा लूं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम कितना चाहते हैं, हमारी जान से, हमारे माल से, हमारे आबो अजदाद से हम क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज्यादा चाहते हैं। हम फेल हो जाएंगे। हम एक मामूली बात, हम क्रिकेट मैच को देखते हैं, नमाज को छोड़ देते हैं, हम रोड पर लहौलाबी में पूरे, आज देखिए रोडों पर रात में भी देख रहा था, नाच गाना साउंड लगा के, क्या ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है? याद रखिए मोहब्बत करना है अबू बकर की तरह मोहब्बत करिए, मोहब्बत करना है हजरत बिलाल की तरह मोहब्बत करिए, मोहब्बत करना है हजरत मुसैब की तरह मोहब्बत करिए, मोहब्बत करना है हजरत उस्मान की तरह मोहब्बत करिए। जब ईमान मुकम्मिल होगा, या जब तक हम मोहब्बत नहीं करेंगे, जिस दिन तक, याद रख लीजिए, ये बात लिख लीजिए, अगर मुसलमान 5 वक्त की नमाजों को जाना शुरू कर दे और फजर का मामूला जुम्मे के मामूले की तरह हो जाए, तो किसी के हो ही नहीं सकता कि कोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे, कोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कोई कमेंट पास करने की कोशिश करे। मैं आपसे यही कहूंगा कि दिल में यह जलसा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का है, यह जलसा रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। तामरे मिल्लत के तमाम काम एक तरफ, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत को जगाने के लिए तामरे मिल्लत काम करती है, ये काम एक तरफ। मैं आपसे गुजारिश करता हूं अपने दिलों को खोलिए, अपना जायजा लिए और आज ये तय करके उठे कि हम भी हजरत उमर फारूक से देखते रहे, अपनी जान, अपनी माल, अपने हर चीज से ज्यादा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आ जाएंगे। जिस दिन में मोहब्बत पैदा होगी, ना ये एमएलए, ना ये एमपी जो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, करने की हिम्मत नहीं करेंगे। इनको मौका हम दे रहे हैं। बहरहाल आखिरी में गुजारिश करते हुए अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। वाज साहब ने भी कहा बड़ा खूबसूरत सेविनियर है और इस सेविनियर को सदर मोहतरम से ज्यादा है, लेकिन हुक्म दिया गया कि इसको 50 में भेजे। तो मेरी आपसे ख्वाहिश करता हूँ, एक नहीं, दो नहीं, आप 5-5, 6-6 लीजिए, खुद भी खरीदिए और दूसरों को भी तोहफा दे। इसमें तेलुगु में, इंग्लिश में और उर्दू में मज़ामिन है। मुझे उम्मीद है कि आप खरीदते हुए जाएंगे और ये उम्मीद भी है जो गुजारिशात मैंने कही है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के ताल्लुक से, उन गुजारिशात को आप कबूल करेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। जनाब उमर अहमद शफीक साहब मोतमद उमूमी कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत हमें सीरत, बयान सीरत और तामीर मिल्लत पर मुखातिब फरमा रहे थे। मैं अब बारगाह माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नात शरीफ का हदिया पेश करने के लिए दावत देता हूँ जनाब सैयद शाहनवाज हाशमी साहब को। जनाब सैयद शाहनवाज हाशमी साहब।